हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। तो फाइनली एसएससी सीजीएल के जो है 2 दिन एग्जाम हो चुका है। अगर मैं बात करूं पेपर के ओवरऑल कैसा आ रहा है, तो पेपर जो है इजी है, इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट कह सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का रिव्यू है कि मॉडरेट, इससे ऊपर नहीं है। जो पहला दिन था वो थोड़ा सा ऑब्वियसली जो है अनएक्सपेक्टेड रहता है, तो कुछ बच्चों का उसमें लॉस होता है, बट ऐसा नहीं है कि आपका लॉस हुआ है रियली में। बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जिनकी मैं अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है वो अच्छा स्कोर कर जाते हैं पहले दिन भी, और उनको कुछ चीज़ों में बेनिफिट मिलता है। जो नॉर्मलाइजेशन होता है ओवरऑल जो है उसके टॉप 0.1% बच्चों को भी देखा जाता है, ठीक है, टॉप 0.1, ठीक है। तो उसमें अगर मैं बात करूं तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो अच्छा स्कोर एवरेज कर देते हैं, बट जो नीचे वाले उनको भी देखा जाता है। जब उसकी पूरी मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन देखी जाती है, वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते पहले दिन की वजह से। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, आपके 75 to 85 एक अच्छा गुड अटेम्प्ट माना जा रहा है। अगर 75 से 85 आपने क्वेश्चंस किए तो दैट इज रियली अ गुड अटेम्प्ट। इसके साथ ही मैं बात करूं जिनका पेपर हो गया है वो ध्यान दें, बिल्कुल अब रिलैक्स नहीं बैठना है। आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा मेंस के लिए। अगर मेंस का एग्जाम दिसंबर में होता है तो आपके पास आज से लेके 15 दिन की एज है, जिसका लास्ट डे है उससे। तो उसे आपको वेस्ट नहीं करना है, अभी से पढ़ाई शुरू कर देनी है। मेंस में एक सब्जेक्ट कंप्यूटर और जुड़ेगा, जिसका अभी तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे ने ध्यान से पढ़ाई करी है। तो कंप्यूटर के लिए मैं जो बुक बता रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर है, इसको देख लेना। पिनाकल पब्लिकेशन की ये बुक है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जितने भी अच्छे मेथड्स है कंप्यूटर के, अच्छे क्वेश्चन है, वो सब मिलेंगे, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ, बुक के जो इमेजेस है वो भी। गाइस, जिस बुक की बात कर रहा हूँ पिनाकल के अंदर का आपको दिखाता हूँ। पहले ये देखो, आपका इंडेक्स है। इंडेक्स में आपको दिखेगा कि हर टॉपिक में किस ईयर में पूछा गया है, ये भी बताया गया है, और कौन से एग्जाम में। इसके बाद अगर क्वेश्चंस की बात करूं, पहले थ्योरी बताई हुई है अच्छे से। अगर फाइल एब्रीविएशन की बात करें तो सारी की सारी एब्रीविएशंस बता दी। ये एक डेमो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद इनके सॉल्यूशन दिखाए हैं। इसके बाद क्वेश्चन कैसे बनेंगे, थ्योरी के बाद क्वेश्चंस जो आए हुए हैं एग्जाम्स में और उनके आंसर की सॉल्यूशन। फिर इसके बाद टीसीएस ने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं, तो पिनाकल की एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक जो है, हर बच्चा पढ़ाई करता है इससे। और कंप्यूटर की ये अच्छी चीज़ है कि इनकी किताब में अपडेट भी होके आया है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए, ठीक है, वहां से ले सकते हो। अब अगर आपने बुक देख ली है तो इसके साथ मैं बता दूं आपको, जो बच्चे जिनका पेपर बचा है और जो बच्चे जो मेंस की तैयारी में अब से लग जाएंगे, आपको पेपर का देखिए ओवरऑल आइडिया लग गया है कैसे आ रहे हैं। इजी क्वेश्चन है, मैथ्स में भी, जीके, रीजनिंग, सब कुछ प्रीवियस ईयर जैसा ही है। अगर आपको ये सारी चीजें पता है, क्वेश्चन पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, ना किसी टीचर को शेयर करने की जरूरत है कैसा क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन। वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही इंक्लूड हो जाता है। जहां हमने बात कर दी प्रीवियस ईयर, तो वैसे ही पैटर्न, बस पैटर्न एक पता होना चाहिए एक बच्चे को जो सही तैयारी कर रहा है। और पहली शिफ्ट वाले को भी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये पता था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आने हैं, तो उसकी तैयारी और बाकियों में भी ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, ज्यादा फर्क नहीं आएगा, ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ और चीजों की। ओवरऑल जो सेक्शन वाइज है, मैथ्स भी इजी, इंग्लिश भी, जीके थोड़ा सा अलग आता है, तो उसमें जिसकी अच्छी प्रिपरेशन है वो जीके में भी स्कोर कर जाता है। और अगर आपका प्री कैसा भी हुआ हो, देखिए ये प्री मैं फिर बता रहा हूँ क्वालिफाइंग है। चाहे कोई भी कैसा भी कर ले, आपके चाहे 140 नंबर आए और किसी के 180 आए, आप सब बराबर हो जाओगे क्वालिफाइंग की वजह से। तो इतना लोड मत लो यार मेरे भाई। मेंस अगर एक दिन होता है, उसकी आवाज उठाओ कि एक दिन मेंस हो। मेंस अगर एक दिन होता है तो आपका सबका फायदा होगा। और मेंस में जो भी बच्चे हैं उन्हें सब कुछ पता चल गया कैसा आएगा, और उनके लिए फायदा है। मैं फिर बता रहा हूँ, जिनका पहले हो गया 15 दिन की एज है, उस 15 दिन में आप ओवरऑल थोड़ा सा गेन करें। आप भी शिफ्ट देखते रहे कैसा कैसा हो रहा है। अगर कोई अलग से कुछ आपको दिखता है तो उसको देखें, वरना कंप्यूटर की तैयारी अभी से शुरू कर दे। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि अभी आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। जो गलतियां आपने प्री में करी है उनको भी आपको करना है। तो जो हो गया पास्ट इज पास्ट, गॉन इज गॉन, उसको छोड़े और आगे वाली चीज पे ध्यान दें। और जिन बच्चों का भी पेपर बचा है उन्हें फिर से बताना चाहूंगा कि ऐसे ही आपके सारे पेपर आने हैं जैसे आ रहे हैं। हो सकता है किसी शिफ्ट में अनएक्सपेक्टेड हो जाए, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट जरूर मिलता है। इस वजह से नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। तो आज की वीडियो में मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए इतना ही। कोई भी अगर किसी बच्चे का डाउट आता है तो कमेंट जरूर करें। हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकता है, टेलीग्राम पर हम पहले से पहले अपडेट दे देते हैं, और जो भी शिफ्ट की फीडबैक रहता है बच्चों का वो दे देते हैं। अगर कुछ अलग सा होता है, इंग्लिश में थोड़ा सा कह सकते हो, रीडिंग पार्ट को छोड़ के बाकी सब इजी रह रहा है। तो इसीलिए जैसी आपकी तैयारी चल रही है वैसी चलने दे, ज्यादा प्रेशर ना ले, ज्यादा टेंशन ना ले, सब अच्छा होगा। बस आपको क्वालिफाई करना है, अपना जो है मकसद याद रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू विल लाइक इट।